मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी जनहित में कोई संदेश देना होता है तो आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं। आज ऑपरेशन अभ्यास के तहत कुरुक्षेत्र जिले में हम कुछ मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही साथ ब्लैकआउट ड्रिल का भी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम कुरुक्षेत्र के सभी नागरिकों से जिला प्रशासन की ओर से ये अनुरोध है कि आप इससे डरे ना। ये सिर्फ मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है, एक प्रशिक्षण अभ्यास है। अभी वास्तविक खतरा कुछ भी नहीं है, बट आने वाले दिनों में आपातकालीन स्थितियों में हम पब्लिक सेफ्टी को कैसे और बढ़ा सकते हैं और जन सहयोग से हम इसको कैसे, कोई भी दुर्घटना को या आने वाली इमरजेंसी में हम एक साथ मिलकर कैसे हमारा रिएक्शन होना चाहिए, उसके लिए ये एक ड्रिल एक्सरसाइज है। कुरुक्षेत्र जिले में जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, स्टेशंस हैं, वहां पर हम कुछ सेलेक्टेड स्थानों पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे। लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, सायरन बजेंगे, पुलिस पेट्रोलिंग होगी, तो कृपया इससे घबराए नहीं। साथ ही साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ब्लैकआउट ड्रिल 7:50 शाम में स्टार्ट होगा और 10 मिनट के लिए सभी नागरिकों को हमें सहयोग देना होगा और 10 मिनट के लिए सभी लाइट्स बंद किए जाने चाहिए। साथ ही साथ शहर के सारे स्ट्रीट लाइट भी 10 मिनट के लिए बंद होंगे और इससे घबराए नहीं। मैं फिर से ये बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक ड्रिल एक्सरसाइज है। हमारे जिले की कंट्रोल रूम भी स्टैब्लिश कर दी गई है, जिसका नंबर है 01744221035। मैं हिंदी में भी उसको दोहराऊंगी, 01744221035। और आप सभी मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कोई भी किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पर हमसे संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें, अपने अपने एसडीएम्स और डीएसपी से संपर्क करें। और वो इंफॉर्मेशन कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो हमसे तुरंत कांटेक्ट करें, उस पर हम कार्यवाही करेंगे। और ये सभी एक एक्सरसाइज है जिसमें मीडिया, ऑफिसर्स, पुलिस, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सभी के सहयोग से हमारा जो जन सुरक्षा है उसको हम और बढ़ा सके और स्ट्रेंथन कर सके। थैंक यू। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो अलग अलग बिल्डिंग्स में करेंगे वो हम जिले में अलग अलग पॉइंट्स है वहां पर करेंगे, लेकिन जो ब्लैकआउट ड्रिल है वो सिर्फ थानेसर शहर में होगा शाम के 7:50 से लेकर 8 बजे तक। हॉस्पिटल्स में लाइट्स ऑफ नहीं होंगे, वहां पर ब्लैक कर्टन्स उसके द्वारा हम उसको कवर करेंगे, बट लाइट्स वहां पर ऑन रहेंगे। सभी से हमारा अपील है कि उस 10 मिनट के लिए हमें जरूर सहयोग करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज है कि कल को कोई भी ऐसी इमरजेंसी सर्विस होती है तो हम कैसे बिजली बंद करके, पूरा अंधेरा करके हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो रेसिडेंट्स के साथ साथ मार्केट से भी, दुकानदारों से मेरी ये अनुरोध है कि उस 10 मिनट में जरूर सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें। आज इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई पैनिक क्रिएट हो। जैसा हमने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। जो भी सायरन्स होंगे, पेट्रोलिंग होगी, आवाज आएगी, उससे लोग डरे ना। और अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसका मिसयूज करना चाहते हैं, कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं या लोगों में डर की भावना पैदा करना चाह रहे हैं, आप तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पर पुलिस से संपर्क करें और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पब्लिक से अगेन मेरा अपील यही है कि आप घबराएं नहीं, आप हमारा सहयोग करें। ये सिर्फ एक अभ्यास है। ट्रैफिक और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी एसपी साहब ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। उस 10 मिनट के दौरान ही जब लाइट्स बंद रहेंगी, जहां जहां पर हमारा ड्रिल एक्सरसाइज भी होगा, जो बिल्डिंग्स है उसके लिए भी इनफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए और पुलिस पर्सनल की एडिक्वेट वहां पर व्यवस्था की जा चुकी है। सायरन यहाँ पर 7:50 पे जब कुरुक्षेत्र जिले में नहीं लेकिन आसपास के जिले में होगी, यहाँ सायरन के बजाय हम लाउड स्पीकर यूज करेंगे, पेट्रोलिंग होगी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए।
नहीं, ट्रैफिक को रोकेंगे नहीं, बट अगर कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर उसको लेकर के हमारा कंसर्न है कि लाइट ऑफ होने की वजह से वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ प्रभाव हो सकता है, तो डेफिनेटली हम उस पे फर्दर प्लान करके और उसको स्मूथ करेंगे। नहीं, हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, साथ ही साथ जो एसपी ऑफिस का है, डीसी ऑफिस का नंबर है, उस पे कोई भी जानकारी है डीपीआरओ के माध्यम से वो आपको मिल जाएगी टाइमली। वो गाइडलाइन भी हम उनके साथ शेयर करेंगे और पब्लिक के साथ। अभी हमारा बिल्कुल कुछ घंटे पहले ही ये तय किया गया है कि 11 जिलों के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी एक्सरसाइज होंगे, तो वो हम आपसे भी शेयर करेंगे, लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी गाइडलाइंस शेयर करेंगे कि इस ब्लैकआउट के दौरान जो 10 मिनट है उसमें ये भी गाइडलाइंस है कि कैसे अपने फोन को साइड में रखना है, जो भी चार्जेबल कोई भी आइटम है उसको साथ में नहीं रखना है, वो क्या ड्रिल होगी, जो एमएचए ने वीडियो शेयर की है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और पब्लिक के साथ शेयर। जैसे हमारी एक सोशल मीडिया पे हमारी ऑलरेडी एक पुलिस की टीम है, जो कोई इस तरह की अफवाह फैलाते हैं या कुछ गलत मैसेज प्रोपोगेट करते हैं तो वो उसको मॉनिटर ऑलरेडी कर रही है। लेकिन मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी वीडियो आती है या कोई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट आती है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हमारे कंट्रोल रूम में भी बताएं और 112 पे भी बताएं, या मुझे भी आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई पोस्ट आती है तो हम उसको लीगल तरीके से उस पोस्ट को टेक ऑफ करेंगे और जिसने भी ये स्प्रेड करा है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक तो जो ब्लैकआउट होगा हमारा, उसमें हमारी पूरे शहर में लगभग 10 ERV हैं जो पूरे टाइम उनको स्पेशल ब्रीफिंग दी जाएगी इस बारे में कि वो एरिया में पेट्रोलिंग करेंगी। उसके बाद प्रत्येक थाने की लगभग 4 से 5 राइडर हैं, तो हमारे शहर के एरिया में कम से कम 15 राइडर हो जाती हैं जो फुल टाइम पेट्रोलिंग करेंगी उस समय। और इसके बाद हमारी जो पूरे थानों की फोर्स है वो भी इसी चीज को लेके उनकी ऑलरेडी ब्रीफिंग कर दी गई है कि वो ग्राउंड पर मौजूद रहेंगी और जो भी कोई ऐसा शरारती तत्व है उसको भी चेक करेंगी। लेकिन मेरी सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जो हमारा ब्लैकआउट का टाइम होगा वो वैसे 7:50 से 8 बजे तक का है, लेकिन अगर उसमें कोई 15-20 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता है तो लोग उसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, पैनिक नहीं करें। किसी भी हालत में कोई भी दिक्कत होगी तो हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे और उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें हमारी अब वो तो जो क्राइम करेंगे उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे पास पुलिस के पास आजकल पावर होती है प्रिवेंटिव एक्शन की भी। मामला है देश सेवा से, उसमें प्रिवेंटिव एक्शन की भी पुलिस के पास पावर होती है। तो 24 घंटे तक हम आज कोई भी अगर ऐसा शरारती तत्व है जो अगर हमें दिखता है सड़क पे कोई गलत तरीके से अफवाह फैला रहा है उस समय, तो हम उसके ऊपर उसको 24 घंटे के लिए थाने में ही बंद रख सकते हैं। तो ये भी प्रावधान पुलिस के पास है। तो अगर हमें कोई लगता है सड़क पे इस टाइप की हरकत हो रही है तो भी स्ट्रिक्ट एक्शन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लोग हैं वो हमें हमारा जो ऑपरेशन अभ्यास है उसमें फुल्ली कोऑपरेट करेंगे और इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा होगी। इसकी सारी हमने तैयारी की है। हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी इमरजेंसी सर्विस इसमें ना अफेक्ट हो। अगर एम्बुलेंस है तो उनकी भी मूवमेंट ऐसी नहीं है कि रोकी जाएगी, और इमरजेंसी सर्विस किसी को भी जरूरत है वो इससे अफेक्ट ना हो, इसकी पूरी तैयारी हम के लिए भी हमने तैयारी की। ये सभी वॉलंटियर्स भी आज ड्रिल का पार्ट रहेंगे। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के भी स्कूलों के माध्यम से बच्चों के थ्रू पेरेंट्स को मैसेज जाए, व्हाट्सएप के थ्रू, इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सहयोग से जो वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।